पर है और यहाँ मिट्टी को भी बंधन है। यहाँ की जहाँ हर एक चर्चा होती हो, जहाँ प्रभु की चर्चा होती हो, उस मिट्टी, वह मिट्टी चंदन बन जाती है। वहां का कंकड़ कंकड़ शंकर बन जाता है। वहां की वायु सुगंधित हो जाती है। वहां का जल अमृत हो जाता है, गंगा जल हो जाता है। साहब, देखने का नजरिया होना चाहिए। जिसमें हम ईर्ष्यावश दुश्मन शत्रु को देखते हैं, लेकिन उसमें भक्त देखता है कि इसमें भी परमात्मा है। भक्त जन, संत जन कभी न किसी को बैरी मानते हैं, न कभी मित्र। वो सब में हर व्यापक, हर व्याप्त, सब में परमात्मा को देखते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में समाहित है। इसलिए हमें सबको राममय देखना चाहिए। और जिस दिन हमारी नजर राममय हो जाएगी, न द्वेष रहेगा, न क्रोध, न लोभ, न मोह। इन सब से परे, इन सब से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन ये माया का जो पर्दा है, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता। मेरे प्रभु श्री राम जी का चरित्र तो बड़ा ही निर्मल है, जिसके जितनी व्याख्या करी जाए उतनी ही कम है। अथाह सागर है जिसकी तो कोई पार ही नहीं पाया है। आज राम कृष्ण दोनों की कथाएं चलेंगी। ईश्वर हमारे लिए इतने कष्ट उठाता है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं और उसका स्मरण विस्मरण कर देते हैं। स्मरण करना चाहिए, विस्मरण कर देते हैं। एक बात कहें, भक्त होगा उसे दुख जरूर मिलेगा। अगर जिसके पास भी अगर दुख आया तो समझो परमात्मा की कृपा हुई है। वो आपकी परीक्षा लेता है। देखते हैं मेरे भक्त में कितनी क्षमता है, कितनी सहन शक्ति है। आपकी सहन शक्ति देखता है, आपकी ताकत नहीं देखता कि आपके अंदर कितना बल है। बल नहीं देखता, सहन शक्ति देखता है। और आजकल तो बल जरूर मिलेगा, लेकिन सहन शक्ति बहुत कम मिलने को मिलती है, बहुत कम दिखती है। अभी किसी को उल्टा बोल दो, उल्टा सीधा बोल दो, वो तुरंत जवाब देगा, सहन नहीं कर पाएगा। न बेटे बाप की सहन करते हैं, न छोटा भाई बड़े भाई की सहन करता है। सहन शक्ति नहीं है, कोमलता नहीं है, निर्मलता नहीं है। बात बात पे क्रोध, बात बात पे जिर इंसान को गिराती है, उठाती नहीं।
जिसने गुरु की बात को अपने हृदय से हृदय में लगा लिया, गुरु की बात पर गुस्सा करने लगा, क्रोध करने लगा, वो इंसान जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। अगर हमें कुछ पाना है तो झुकना सीखना होगा। अगर आगे हमें कुछ बनना है तो झुकना पड़ेगा। सूखा पेड़ होता है, बड़े पेड़ हो जाते हैं ना, और आंधी चलती है तो वो झुक नहीं पाते, इसी कारण से वो उखड़ जाते हैं या बीच में से टूट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अकड़ है। और जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, लफने वाले पेड़ होते हैं, कितना भी तूफान आए उनका कुछ नहीं बिगड़ता साहब। आपने देखा हुआ कि दांत वृद्ध होते ही उखड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर अकड़ है और जीव सी साथ में जाती है। क्या किसी की जीव उखड़ी? नहीं, क्योंकि इसके अंदर निर्मलता है, मुलायम है ये, इसलिए ये जीव कभी भी नहीं उखड़ती। दांत टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में कोमलता लानी चाहिए, निर्मलता लानी चाहिए। कोई हमारी निंदा करता है, करने दो। और मैं कहता हूं जिसकी जितनी निंदा होती है वो उतना ही आगे जाता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है साहब। जितने उसके निंदा करने वाले होंगे, मैं कहता हूं वो उतना ही ऊपर उठता है। क्योंकि यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, खल परिहास होए हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। खल परिहास होए हित मोरा, खल यानी दुष्ट, दुष्टों की चुगली करने, जलने वाले जितने भी आपके हैं, आप टेंशन न लें, वो अपना अहित कर रहा है आपसे जल के, और आपकी उन्नति होगी। आपको झुकाने वाला कोई नहीं है। जितने आपसे जलने वाले होंगे उतने ही आप आगे बढ़ जाओगे, ये निश्चित है। इसलिए कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपकी बुराई करे तो आप मुस्कुराइए। अच्छा, जलता कौन है, किससे, क्यों जलता है और कब जलता है साहब? एक बात बताओ, भिखारी से कोई जलता है? नहीं। आपकी उन्नति देख के जल रहा है, आप कुछ करके दिखा रहे हो इसलिए जल रहा है। आप उसकी नजर में उससे भी बड़े ऊंचे मुकाम पे हो, इसलिए वो आपसे जल रहा है। निर्धन धनवान से जलता है, विधवा स्त्री सुहागन से जलती है,